Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 7, Java Basics, part 4. In last session, we learned different types of literal as well as expression. Now, in this session, we are going to learn operators. So, let's start it, students. First of all, what is operators? Operators are special symbol used to build an expression. Java support many types of different operator. स्टूडेंट कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर होते हैं? तो एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर अच्छे से याद रखना बिकॉज इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. तो एरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से स्टूडेंट? तो इन जावा बेसिक arithmetic operators are addition, subtraction, multiplication, division and modulus. इसको modulus बोला जाता है. All these operators are binary. They take two operands. कोई भी अगर इसमें से हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसके लिए ऑपरेंड कितने चाहिए? दो. ये दो ऑपरेंड के बिना ऑपरेटर वर्क करेगा क्या? नहीं, इसलिए दो ऑपरेंड होना जरूरी है. ऑपरेटर प्लस एंड माइनस कैन बी यूज एज अ यूनरी टेकिंग ओनली वन ऑपरेंड. ऑल्सो हाँ, जो प्लस और माइनस है यानी हम लोग -2, -3 ऐसे लिख सकते हैं, -5, राइट. बट ऑल ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड और एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल. दे कैन ऑल्सो बी यूज विथ वैल्यूज ऑफ टाइप char which are treated as integer in this context. With char type of data, its Unicode code number is considered as its value. When it is used with an arithmetic operator are described as follow. स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है और ये आपने बहुत बार किया हुआ है. 11th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा कि एरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट आफ्टर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हेन बोथ ऑपरेंड आर ऑफ सेम डेटा टाइप, द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज द टाइप ऑफ ऑपरेंड. इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर, result is an integer. For example, result of 9 divided by 2 is 4 and not 4.5, right? Because हम लोग ने डेटा टाइप जो लिया है वो इंटीजर लिया है, इसीलिए. तो इंटीजर डिवीजन रिजल्ट इनटू इंटीजर वैल्यू एंड रिमाइंडर इज डिस्कार्डेड. बट इफ बोथ ऑपरेंड आर फ्लोट, रिजल्ट इज फ्लोट. एग्जांपल इज 9f डिवाइड बाई 2f, f यानी फ्लोट, तो रिजल्ट आएगा आपका 4.5. ये डिफरेंट है स्टूडेंट ऑपरेंड यूज करने के बाद भी. सो व्हेन बोथ ऑपरेंड आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, अगर दोनों ऑपरेंड डिफरेंट डेटा टाइप के तो रिजल्ट में आपको चेंजेस आएंगे. तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लोअर रेंज डेटा टाइप इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू हायर डेटा टाइप टू हैव द सेम टाइप ऑफ ऑपरेंड. दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज प्रोमोशन. सो नाउ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन विल बी सेम एज हायर रेंज ऑपरेंड. 4 plus 3.5 result in 7.5. 9 divided by 2.0 result in 4.5. 9f divided by 2 result in 4.5. यहाँ पे रिमाइंडर जैसे कौन से पॉइंट है? तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है प्लस, इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज नेगेटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव. अगर पहला ऑपरेटर नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव आता है. फिर इन जावा मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन बी यूज विथ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप ऑल्सो. द रिजल्ट इज द रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर क्वोशंट. Thus, for 25.8 divided by 7, integer quotient is 3 and remainder is 24.8 bracket 3.7 is equal to 4.8. So, operator plus can also be used to concatenated a string. Concatenated यानी join करना, merge करना. Okay, student? So, when operator plus is applied with one of the operator of type string, other operand is automatically converted into type string. This is also an example of implicit type conversion. This type of conversion is seen code listing 7.1 in expression balance plus balance while printing balance amount. It is also used in code listing shown in figure 7.8. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रोग्राम समझते हैं, काफ़ी इजी प्रोग्राम है. आप ध्यान देके सुनना है आपको तो आपको समझ में भी आएगा. क्लास एरिथमेटिक ऑपरेटर, ये क्लास का नाम है. इसमें ए कैपिटल है, ओ कैपिटल है. देखो इन्होंने लिखते हुए भी ये नाम सेम लिखा है. फिर ये मेन मेथड में उन्होंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक शॉर्ट नाम का, एक इंटीजर नाम का, फिर 2 फ्लोट नाम के. शॉर्ट में वैल्यू असाइन की 6, वाई में 4, ए में 12.5 और बी में 7.2, एफ
एफ लिखना इसीलिए ज़रूरी बिकॉज ये फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यू है इसीलिए। और यहाँ पे कमेंट भी दिया है, देखो ये इसका यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट इसको बोलेंगे हम लोग सफिक्स एफ टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स इज प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो एक्स इज 6 एंड वाई इज 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्स इज 6 एंड वाई इज 4। उसी तरीके से अगर x प्लस वाई इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वाई ऐसे लिखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये पूरा कैलकुलेशन होगा। अगर यहाँ पे मान लो कि x की वैल्यू हम लोग यहाँ इसके बाद चेंज कर देते हैं, x की वैल्यू रखते हैं -6, तो -6 मॉड 4, तो आंसर आएगा आपका -2। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम शोइंग इन फिगर 7.8। उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वही प्रोग्राम वापस यहाँ पे बताया कि इफेक्ट ऑफ रिमूविंग ब्रैकेट्स फ्रॉम x प्लस वाई इन लाइन 11 ऑफ कोड लिस्टिंग इन फिगर 7.8। यहाँ पे जो 11 नंबर की लाइन है स्टूडेंट x प्लस वाई, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया है जबकि यहाँ पे x प्लस वाई का ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आंसर क्या है स्टूडेंट 10। और यहाँ पे इन्होंने x प्लस वाई का लाइन हटा दिया, तो ये किस तरीके से दिखेगा 6, ये इसने कंसिडर किया ये 6 है और ये 4 है, इसके एडिशन नहीं की, वाई बिकॉज इधर ब्रैकेट निकाल दिया है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, यानी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट का जो यूज़ है वो यहाँ पे हमें समझना है। ओके स्टूडेंट, ब्रैकेट होने के बाद क्या आंसर आता है, ब्रैकेट नहीं होने के बाद क्या आंसर आता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है तो प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है तो माइनस माइनस। ऑपरेटर प्लस प्लस ऐड वंस टू अ वेरिएबल एंड माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द वेरिएबल। These operators can be used on variable belonging to any of the integer types and also on variable of the type char if x is an integer value। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इस पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे x प्लस 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 एक्स में डिफरेंस क्या है, तो व्हेन प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर इज यूज आफ्टर वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल के बाद अगर ये लिखा जाता है तो इट इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। बराबर, माइनस माइनस होगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस होगा वेरिएबल का तो पोस्ट इंक्रीमेंट। The old value of the variable is used while evaluating the expression and thereafter the value of variable is incremented or decremented। यानी वेरिएबल के बाद प्लस प्लस है तो जो ओल्ड उसकी वैल्यू वही कंसिडर होगी, और जब ये रन होगा उसके बाद उस पर एडिशन करना या माइनस करना है वो डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x बी 3 बिफोर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स प्लस प्लस। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा 4 प्लस 3, तो आंसर आएगा इसका 7। वाई बिकॉज x ने 3 वैल्यू कंसिडर की है, बट प्लस प्लस से हमेशा एक से इंक्रीमेंट होती है या एक से डिक्रीमेंट होती है, इतना ही आपको याद रखना है। तो हियर ऑल वैल्यू ऑफ x इज यूज व्हाइल इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड एंड देयरआफ्टर x इज इंक्रीमेंटेड एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 4 एंड y विल बी 7। समझ में आया स्टूडेंट, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, बट ये एग्जीक्यूट हो गया इसलिए x की वैल्यू 4 हो गई, बट यहाँ पे तो इसने ओल्ड वैल्यू कंसिडर की इसलिए इसका आंसर 7 आया है। वही अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू 4 प्लस 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 एक्स और x की वैल्यू 3 है तो आंसर 8 आएगा। क्यों, बिकॉज 4 प्लस 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 से x से इंक्रीमेंट हुई किसके अंदर तो 3 के अंदर, तो 3 प्लस 1 हुआ 4, 4 प्लस 4 8। स्टूडेंट जब भी पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो ओरिजिनल वैल्यू उसकी यूज होती है, बट प्री इंक्रीमेंट होता है तो पहले एक एडिशन होके फिर उसके साथ ओल्ड वैल्यू का एडिशन होके वो ओरिजिनल नंबर जनरेट होता है। तो समझ में आया स्टूडेंट, यूनरी ऑपरेटर यानी इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर या यूनरी ऑपरेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑपरेटर। Comparison operator are also known as relational operator
द कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा आर, स्टूडेंट जब भी हम लोग को दो वेरिएबल में डिफरेंस दिखाना है उस वक्त हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. So these operator can be used to compare value of any of the numeric type as well as the char type. For characters, their Unicode numeric value are used in comparison. After applying comparison operator, the result of expression is Boolean, either true or false. So, such a expression are also called Boolean value expression. Student, Boolean value expression यानी क्या? तो कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर में अगर हम लोग ट्रू या फॉल्स का चेकिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बूलियन वैल्यू एक्सप्रेशन. वी कैन आल्सो असाइन बूलियन वैल्यू एक्सप्रेशन टू बूलियन वेरिएबल जस्ट एज असाइनिंग न्यूमेरिक वैल्यू टू न्यूमेरिक वेरिएबल. ऑपरेटर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर बूलियन वैल्यू. फॉर एग्जांपल बूलियन बोथ पॉजिटिव इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू y ग्रेटर देन 0. अब अगर इसमें स्टूडेंट x ये 0 से बड़ा है, पहले ये कंडीशन चेक होगा, फिर y ये 0 से बड़ा है, ये दूसरा कंडीशन चेक होगा, फिर x इक्वल टू y है, ये तीसरा कंडीशन चेक होगा. अगर इसका रिजल्ट ट्रू आया तो ये आंसर देगा ट्रू, बिकॉज यहाँ पे बुलियन नाम का डेटा टाइप यूज किया गया है. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर. स्टूडेंट ये जो 7 चैप्टर है ये थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इसलिए आपको ये थियोरी पे थोड़ा अच्छे से एक बार मेरा वीडियो लेक्चर होता है तो आपको पढ़ना है दर्पण में से, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको ये इजी लगेगा. पर अगर ये बेसिक पार्ट आपका एक बार क्लियर हो गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आपको प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट, तो लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर as they operate on boolean operands. In Java, logical operators are and, or, XOR, and not are performed using operator and or. रेस्ट इसको कैरेट सिंबल बोला जाता है, एंड नॉट रिस्पेक्टिवली. Boolean operator and is used to combine two Boolean value for logical and operation. The result of expression A and B is true only if both the operand A and B are true. For example, x equal to 0 and y equal to 0 is true if and only if both x is equal to 0 and y is equal to 0. Boolean operator for logical OR is, इसको लॉजिकल और ऑपरेटर बोला जाता है. टू वर्टिकल लाइन कैरेक्टर एक्सप्रेशन A और B यानी या तो A या तो B इज ट्रू इफ आइदर A इज ट्रू और B दोनों में से एक ही ट्रू होने के चांसेस है, और इफ बोथ आर ट्रू या दोनों ट्रू हो सकते हैं. तो द रिजल्ट इज फॉल्स ओनली इफ बोथ A एंड B आर फॉल्स. रिजल्ट इसमें फॉल्स तभी आएगा जब भी दोनों भी फॉल्स रहेंगे, बट इसमें ये ट्रू कब आएगा जब भी दोनों भी ट्रू रहेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है और y की भी 0 है, और ये दोनों में यहाँ पे चेक होगा. यहाँ पे स्टूडेंट ये गलती हुई है, यहाँ पे और ऑपरेटर आना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे ये चेंजेस करने, अगर ये फॉल्स रहा तो ओनली बोथ x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0. अगर ये नॉट इक्वल टू 0 दोनों रहे तब भी इसका आंसर फॉल्स आएगा. ओके स्टूडेंट, बुलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल नॉट इज डिनोटेड बाय नॉट एंड it is unary operator. It result in complemented result. If the operand is true, result is false and vice versa. अब ये लॉजिकल नॉट यानी क्या, अगर ट्रू रिजल्ट है तो उसको फॉल्स करना, फॉल्स है तो उसको ट्रू करना. उसके लिए हम लोग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं. इन एडिशन देयर इज ऑपरेटर कैरेट, और इसको हम लोग लॉजिकल एक्सऑर भी बोला जाता है. आपको टेक्निकल लैंग्वेज में यही नाम याद रखना है स्टूडेंट, बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ इट्स ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, वन ट्रू एंड वन फॉल्स एंड फॉल्स अदरवाइज. दस रिजल्ट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑपरेंड हैव सेम बुलियन वैल्यू. अगर दोनों वैल्यू सेम आई तो यहाँ पे ये रिजल्ट फॉल्स करता है. इज ट्रू इफ ओनली एंड ओनली एक्स और वाई इज 0. ये तभी ट्रू करेगा जब भी x या y 0 होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट सर्किटिंग.
शॉर्ट सर्किटिंग यानी क्या? तो व्हेन यूजिंग द कंडीशनल एंड और ऑपरेटर and या or operator Java does not evaluate the second operand unless it is necessary to resolve the result. Its first operand is false. In case of and there is no need to evaluate second operand. स्टूडेंट ये बहुत सिंपल फंडा है एंड और ऑपरेटर कैसे यूज़ करता है. इवन इसके ऊपर प्रोग्रामिंग में आपको मैं कुछ प्रोग्राम दूंगा जिसकी वजह से आपको ये कंसेप्ट जिसको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये कंसेप्ट उसको ईजी लगेगा. For example, consider x not equal to 0 and y divided by x greater than 1. If the value of x is 0 for sub expression x not equal to 0, result in false. As a logical operator and result is false when any one of the operand is false. इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर false होती है तो इसका रिजल्ट false ही आएगा. There is no need to evaluate second sub expression. अगर इसमें से एक भी अगर false हो गया तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसका रिजल्ट false ही आने वाला है. तो here the evaluation has been short circuited and the division by 0 is avoided. Without the short circuiting there would have been a division by 0 error at a render. अगर उसको अच्छे से हम लोग शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग यानी क्या होता है कि प्रॉपरली ब्रैकेट के अंदर उसका कैलकुलेशन करना, फिर उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे वेरिएबल के साथ मैच करना, उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किटिंग. अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो रन टाइम एरर आने के चांसेस है. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट ऑपरेटर टाइप इज कंडीशनल ऑपरेटर. द कंडीशनल ऑपरेटर इन जावा इज अ ternary operator using 3 operand. It uses 2 symbol and colon in the expression to delimit 3 operand. It takes the following form. ये सिंटैक्स ही आपको याद रखना है. Boolean expression, question mark, expression 1, expression 2. Here the first operand is Boolean expression and is evaluated first. पहले यह execute होगा, फिर if its value is true, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आई then enter expression is the value of second expression operand expression 1. तो ये second expression execute होगा. Otherwise it evaluate to third operand expression 2. अगर false आई तो expression 2 evaluate होगा. इसका example समझाते हैं तो आपको जल्दी easy लगेगा. ये suppose यहाँ पे एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है and mod 2 equal to 0 question mark n divided by 2 colon 3 into n plus 1. अभी यहाँ पे पहले सबसे पहले ये देखना है हमें कि n की वैल्यू क्या है. तो n की वैल्यू स्टूडेंट 8. तो 8 mod 2, जब 8 mod 2 होगा तो इसका रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट 0. वाई 4 into 2 is 8, 8 minus 8 is 0. यानी ये ट्रू हो गया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग को फॉलो करना है. अगर ये फॉल्स हो गया तो सेकेंड एक्सप्रेशन. तो अभी फिलहाल इसकी वैल्यू 8 डिवाइड बाई 8 mod 2 0 आती है तो हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉलो करेंगे. तो आंसर आएगा आपका 4. तो इफ n इज ऑड फर्स्ट एक्सप्रेशन रिजल्ट इज फॉल्स एंड इट विल असाइन द वैल्यू 3 into हाँ मान लो कि इसकी जगह पे 9 होता, n इज 9 तो 9 mod 2 का आंसर आता 1. तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट ही नहीं होना, फिर सेकेंड एग्जीक्यूट होता. Okay student, so note that the parentheses in this example are not required but they do not make expression easier to read. फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. इन जावा एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इज जनरली रेफर टू एन assignment statement. Once a variable has been declared, we can assign a value to that variable by using the assignment operator equal to. In Java, one of the ways to get data into a variable is with an assignment statement. An assignment statement takes the form. Student, assignment operator क्या होता है, इसका हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं. मान लो कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट. अभी यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट जब भी बोला जाता है तो बैलेंस की वैल्यू क्या है, कॉस्ट की वैल्यू क्या है, वो सबसे पहले देखना ज़रूरी है. जैसे कि कंसिडर द सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट रेट इक्वल टू 10.02 f. यानी रेट में ये वैल्यू है तो हियर वेरिएबल इन दिस असाइनमेंट, ये इसको असाइन हो गई, यानी रेट नाम के वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन हो गई. और अनदर असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस कॉस्ट, यानी ये पूरा का पूरा इसको असाइन हो चुका. तो हियर एक्सप्रेशन बैलेंस कॉस्ट इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट यूजिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल बैलेंस एंड कॉस्ट इन मेमोरी.
thereafter the resulting value is placed variable balance replacing its older value, तो जिसको हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि व्हेन अ वेरिएबल यूज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इट रेफर टू मेमोरी लोकेशन एंड दैट इज नेम बाय द वेरिएबल टू प्लेस द वैल्यू, राइट। यानी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाता हूँ, अगर कोई बंदा ऐसा है क्या कि वो फाइव इक्वल टू ए लिख सकता है, यानी फाइव की वैल्यू ए है, कभी पॉसिबल नहीं है। बट अगर उसको लिखना होगा तो हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का असाइनमेंट स्टेटमेंट देखते हैं, यानी a इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू 5 हो सकती है बट 5 की वैल्यू a नहीं हो सकती। यही हमें यहाँ पे स्टूडेंट समझना है। In general, the type of expression on the right hand side of the assignment statement should be the same as the type of the variable on the left hand side. However, if they are not matching, the value of expression is automatically converted to match the type of variable. If the data type of expression is larger than the variable on the left hand side, it may result in an error due to precision problem. उसको प्रिसीजन करने में अगर प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस है। सो फॉर एग्जांपल देयर मे नॉट बी ऑटोमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम int टू शॉर्ट और डबल टू फ्लोट, तो ऐसे कन्वर्जन करना जावा में डिफिकल्ट है। int से शॉर्ट में या डबल होगा तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं हमारा सेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न शॉर्ट हैंड assignment operator. Thank you student, have a good day.